कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मुझे करना है, कहां मुझे जाना है। खुद का निरीक्षण करना, खुद को अपने जीवन को निहारना। मैंने जीवन में कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, मेरे जीवन का अंत तो गत्वा क्या होने वाला है, मेरे जीवन का कल्याण कैसे संभव होगा। श्री सुत जी महाराज उनको इसलिए कथा सुना रहे हैं क्योंकि इस कथा का अर्थ है सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना, ईश्वर से संग के समीप बैठना, ईश्वर से आके नजदीक जाना या ईश्वर का संग करना, परमात्मा से जुड़ना भी सत्संग है। हम कथा में बैठ करके कथा से जुड़ नहीं पाए तो समझो हमें भगवान अपने योग्य नहीं समझ रहा है। कथा में बैठ करके हमारा मन कथा से जुड़ गया तो समझ लेना चाहिए कि भगवान हमें अपने योग्य समझता है, अपना बनाना चाहता है, इसलिए हमारा मन कथा से जुड़ा हुआ है। हाँ, सत्यवती के पुत्र ने 100 वर्षों तक निराहार रह करके ध्यान चिंतन किया और इसके कारण उनके जीवन में इतना तपोबल बढ़ गया, इतना तेजस्विता बढ़ गई कि उन्होंने जब अरुणी मंथन कर रहे थे, अग्नि का मंथन कर रहे थे, तो उनका पसीना आया और पसीने की जो ओज बूंद है या यूं कहें इनका ओज है वो अग्नि में गिरा और अग्नि से ही एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम रखा गया सुखदेव जी महाराज। भाव से बोले श्री सुखदेव जी महाराज। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज जो है उनका जन्म हुआ बृहस्पति जी से। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षित होकर के जवान हो गए। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पुराण सुनाए, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया और जब पुराण सुना दिए गए, जब वो जवान हो गए तो पिता की इच्छा होती है कि भाई बेटे का विवाह कर दिया जाए। बोलो हाँ जी, हाँ। और ज्यादा उद्दंडता करने लगे तो भी सोचता है कि साहब इसका जल्दी से ब्याह हो जाए तो ठीक हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, है ना, है नहीं। विवाह के बाद बेचारा सोचता है विवाह के बाद सही हो जाएगा और विवाह के बाद तो ऐसा घेर जाता है चारों तरफ से। क्यों? बेगम को ले आता है। बेगम को बेगम क्यों कहते हैं? बेगम इसलिए कहते हैं वो सारे गम जो है अपने अपने पति को दे देती है, उसे कोई गम नहीं रहता, तो इसलिए वो बेगम कहलाती है। यहाँ तात्पर्य कहने का थोड़ा इसलिए अब विवाह हो जाए, सुखदेव जी का विवाह करना है ना, तो हमारे वेद व्यास जी ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन सुखदेव जी ने पुराण सुन लिए, कथा सुन ली, उसके बाद उन्हें विवाह की इच्छा नहीं रही। उन्होंने अपने पिता को मना भी ना कर सके और हाँ भी ना कर सके, तो करें क्या करें, सोचने लगे बैठ करके। जब सोच रहे हैं तो वेद व्यास जी ने सोचा कि ये उदास रहने लगा है, जैसे उनसे मैंने विवाह की बात कही है, न जाने क्या कारण है। तो पूछा सुखदेव से। सुखदेव जी ने कहा पिताजी एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। कि किम सुखम तात संसारे निज तत्व विचारणा। मैं पूछना चाहता हूं कि ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर के कौन सा सुख है? गृहस्थी में ऐसा क्या सुख है जो ब्रह्म ज्ञान से बड़ा है, जो परम तत्व से बड़ा, ईश्वर से बड़ा, परमात्मा से बढ़कर के सुख है? उसका नाम, उसके ध्यान में जो सुख मिलता है, क्या उससे बड़ा सुख मिलेगा गृहस्थी में? वेद व्यास जी निरुत्तर हो गए, उत्तर नहीं दे सके और मन में सोचने लगे मैंने भागवत तो सुनाई इसको, लेकिन लगता है कुछ और सुनाना शेष रह गया। अब बच्चे, भले ही बच्चे की माँ मास्टरनी हो, लेकिन अपने बच्चे को तो कोचिंग दूसरी ही टीचर के पास पढ़ाएगी ना। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भेज दिया राजा जनक के दरबार में। राजा जनक उस समय विदेही ज्ञानी परम संत थे, गृहस्थी में रहते हुए संत रहे। तो राजा जनक की विदेही नगरी में पहुंच गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी दार्शनिक सब्जेक्ट आ रहा है, दार्शनिक पढ़ा, अलौकिक, तो इसलिए बड़े गंभीरता से एक एक शब्दों को सुनना, समझ में आएगी बात।
सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने भेज दिया, जाओ विदेह नगरी में जाओ, राजा जनक के पास जाओ और वहां से तुम्हें पता चलेगा कि गृहस्थ का सुख क्या है। तभी सुखदेव जी महाराज वहां से पहुंच गए और जैसे ही दरबार पर गए, इधर वेद व्यास जी ने कुछ अपने ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि खोली और ब्रह्म ज्ञान के वार्तालाप वार्लेंस से ही मानो जनक जी को बता दिया कि सुखदेव आ रहा है, उसको जरा ज्ञान देना गृहस्थी क्या है और संन्यास क्या है। जनक जी महाराज ने परीक्षा करके अपने मंत्रियों से कह दिया, दरवाजे पर खड़े हो जाओ, सुखदेव जी आएगा ना तो उसको दरवाजे से अंदर एंट्री मत देना। लो जी, सुखदेव जी महाराज पहुंच गए दरवाजे पर। दरवाजे पर जाकर के जैसे पहुंचे, द्वारपालों ने कहा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, राजा से अनुमति लाएंगे तब जाओगे अंदर, खड़े रहो। सुखदेव जी मन ही मन सोच रहे हैं ये विदेह नगरी है और देह में प्रवेश नहीं मिल रहा है। तो एक दिन हुआ खड़े रहे, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए। राजा जनक ने मंत्रियों से जाकर के पूछा, जाओ जरा देख करके आओ कि कहीं क्रोध तो नहीं आ रहा है। जाकर के मंत्रियों ने आकर के कहा, महाराज जैसा चेहरा मुखमंडल उसका परसों था आने के समय, ऐसा ही मुखमंडल अब भी है, उसे कोई क्रोध उसके चेहरे पर नहीं है। जनक जी ने कहा, भाई क्रोध पर विजय प्राप्त कर रखी है, इसका मतलब यह है कि उसने क्रोध पर विजय प्राप्त, क्रोध को वश में कर लिया है। और काम, क्रोध और लोभ ये 3 ही चीजें हैं जो मानव को जब तक इनका त्याग नहीं करेगा तब तक वो भगवत भक्ति के लायक नहीं बनेगा। अब पहला तो इसमें परीक्षा में पास हो गया, अब दूसरी परीक्षा में ऐसा करो, ले आओ उसको, ला करके बुला करके यहाँ व्यवस्था सारी बता दी, समझा दी गई। मंत्री सुखदेव जी को लेकर के आए, एक सुंदर कक्ष बनाया गया, फूलों से सजाया गया, इत्र छिड़के गए और वो ऐसे सुगंधित पुष्पों से, रमणीय पुष्पों से उस कक्ष को सजा दिया गया। सुखदेव जी को बुला करके लाए, ला करके उस कक्ष में बिठा दिया। 2 मिनट के बाद उस कक्ष में 2 सुंदर नारियां श्रृंगार करके उसमें आई और जैसे वो अंदर प्रवेश करी तो बाहर से कुंडी लगा दी गई। जैसे ही उन कमनीय नारियों ने अपने कटाक्ष, अपने नेत्रों का जो एक जाल है वो सुखदेव जी के ऊपर डालना प्रारंभ किया, तो सुखदेव जी 2 घड़ी तो देखते रहे उनकी तरफ टकटकी लगा करके, फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरी माँ के दर्शन किए मुझे बहुत दिन हो गए, आज मेरी माँ 2 रूपों में आकर के मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। मैं, तुम अपने पुत्र को निहारने आई हो ना, सच बताओ, तुम अपने पुत्र को देखने आई हो ना, तुम्हारा पुत्र ठीक है या नहीं है? आज तुम, मेरी माँ 2 रूपों में मेरे सामने खड़ी है। अब तो बड़ी भौचक्का रह गई वो नारियां, देखती रह गई, क्या उत्तर दें, क्या उत्तर दें। और उन्होंने तुरंत दरवाजा खुलवाया, वहां से चली गई, सारी बात बताई। मंत्रियों ने जाकर के राजा से कहा, महाराज उसे नहीं पता कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उसे तो एक ही बात का पता है। कौन सा? उसे एक ही बात का पता है, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पा।